Hello everyone, welcome to SK classes. I am Sandeep. Today I am going to discuss about class 9th chapter 1 Biology the fundamental unit of life. जीवन की मौलिक इकाई। फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो जीवन की मौलिक इकाई। आइए प्रारंभ करते हैं। सेल, कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जो कोशिका होती है हमारे शरीर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों व विशेष प्रकार के शरीर में ऑर्गन्स रखती हैं। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जो हमारी सेल होती है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हैं, जो शरीर की यदि संरचना के आधार पर कार्य करे तो वह संरचनात्मक होती है, यदि वह फंक्शनल रूप में कार्य करती है तो वह कार्यात्मक कहलाती है। क्योंकि किसी भी शरीर की या किसी भी जीव की जो बॉडी होती है सबसे छोटी या बड़ी इकाइयों से मिलकर ही बनी होती है। सभी जीवों की स्मॉलेस्ट जो इकाई होती है वो कोशिका ही होती है मेनली। और हमारी ये कोशिका या जीव की संरचनात्मक इकाई, क्योंकि किसी भी जीव के शरीर को बनाने में एक से अधिक असंख्य प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। जब हमारे एक मानव शरीर का निर्माण होता है जिस प्रकार से, उसमें असंख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो भिन्न भिन्न टाइप्स की होती हैं, और वह क्रिया और कार्य के रूप में संपन्न होती रहती हैं। प्रत्येक मानव शरीर में जीवन संबंधी सभी क्रियाकलाप किसी भी जीव की शरीर को प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक विशेष कोशिका होना अति आवश्यक है। यह कार्य संपूर्ण कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। जो हमारी ये कोशिकाएं वर्क करती हैं यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यदि हम मानव शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो हमारी जो यूनिट होती है वो हमारी सेल होती है, कोशिका होती है। कोशिका किसी भी शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। ये हमारी जो कोशिका है वो अंग्रेजी शब्द सेलुला से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। कोशिका हमारी एक लैटिन शब्द सेलुला से बना है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा सा कमरा। यानी सूक्ष्मतम इकाई सेलुला भी हो सकती है, बोल सकते हैं आप मेनली। और हमारी जो कोशिका होती है भिन्न भिन्न या विभिन्न प्रकार की कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और विशेष प्रकार के ऊतक या भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, जिन्हें आर्गन बोलते हैं। और ऊतक को जो हमारे गाइस होते हैं वो टिश्यू कहते हैं। और हमारे जो अंग होते हैं विशेष प्रकार के बोल सकते हैं अंग, या भिन्न भिन्न टाइप्स के अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे आर्गन सिस्टम कहते हैं। और जो आर्गन सिस्टम होते हैं वो आगे चल के हमारे एक बॉडी का शेप ले लेते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। जो हमारे आर्गन सिस्टम्स होते हैं वो आगे चल के एक बॉडी का निर्माण करते हैं, जो मुख्य रूप से एक शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार आइए देखते हैं कोशिका किससे बनी होती है। तो जो हमारी कोशिका होती है मेनली 3 पदार्थों की होती है। जो फर्स्ट है हमारा वो है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
दूसरा है केंद्रक न्यूक्लियस, तीसरा है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ये जो हमारे तीन से मिलकर हमारी कोशिका निर्माण होता है। अब बात करें अगर कोशिका की, तो कोशिका के आधार पर जो हमारे जीव होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जो पहला हमारा है एक कोशिकीय जीव और दूसरे बहुकोशिकीय जीव। आइए देखते हैं हमारे एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है एक कोशिकीय, इससे प्रायः यह है कि एक ही कोशिका पाई जाएगी। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया। स्टूडेंट, जो हमारी ये एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। हमारे एग्जाम्पल जो है अमीबा, बैक्टीरिया हैं। अमीबा के आप डायग्राम में देखे होंगे शायद, उसमें एक ही जीव पाए जाते हैं, एक ही कोशिका पाई जाती है अमीबा में। उसी प्रकार से हमारा बैक्टीरिया भी है। आइए देखते हैं बहुकोशिकीय क्या है। दूसरे की बात करें तो बहुकोशिकीय क्या होते हैं। जो हमारा दूसरा है वो है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु और मनुष्य। यह भी कह सकते हैं कि वह जीव जिनका शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनमें एक कोशिका नहीं पाई जाती है, जटिल संरचना होती है जो हमारे प्लांट्स की होती है। इसलिए विशेष प्रकार की या भिन्न भिन्न टाइप्स की कोशिकाएं, सेल्स पाई जाती हैं प्लांट्स में। जंतु, एनिमल की बात करूँ तो एनिमल में भी सिंगल सेल्स नहीं होती हैं, डिफरेंट प्रकार की सेल्स होती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य भी। तो हमारे इस बहुकोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की या अनेक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु और मनुष्य। एग्जाम्पल इसके हैं। इस प्रकार कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में 1665 ईस्वी में किया था। जो हमारे रॉबर्ट हुक जी थे उन्होंने सूक्ष्म कोशिका को अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। हुक ने जब वह मधुमक्खी की छत्ती जैसी संरचना को उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उन्होंने इनका नाम कोशिका रखा। हुक जी ने इन्हें अपने स्वयं के निर्माण से जो उनकी सूक्ष्मदर्शी थी उन्हें। इस प्रकार से हमारी कोशिका का निर्माण होता है। आप लोग इसे नोट करते चलिए। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो